तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो इधर आज हम देखेंगे 50 जीके क्वेश्चन फॉर एनसीएल एचईएम 2020 के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, ग्रीन चैनल है एक, तो ग्रीन चैनल क्या है? डाक सेवा है। दूसरा है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो यह पंजाब के या पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। तीसरा है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। आगे है, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? तो ब्राह्मी लिपि को कहा जाता है। किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है? तो सिंधु काल को। भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है? तो एयर इंडिया है। और जो भारत के अंदर जो भी विमान सेवा उपलब्ध कराता है उसे इंडियन एयरलाइंस कहते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? तो यह सड़क से संबंधित है, जो 4 महानगरों को जोड़ती है, जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ती है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? तो बायोगैस आता है, जो कि कभी ख़त्म नहीं होता, यह जो पृथ्वी के भूगर्भ से नहीं पाया जाता है। अगला देखते हैं, विश्व की सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है एवरेस्ट, वह नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? तो उसे सागरनाथ या सागर माथा बोलते हैं। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो यह टीकाकरण से संबंधित है। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था? तो कुमार गुप्त है। और नालंदा विश्वविद्यालय है वो बिहार में है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो अवंतिका था। आगे देखते हैं, पायरोमीटर निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तो यह उच्च ताप मापता है। जैसे कि आप अभी न्यूज़ में देखते होंगे, जो भी कोविड के महामारी के चलते जो भी लोगों की फीवर चेक हो रही है, वह इसी तापमान इसी मीटर से चेक किया जा रहा है, जिसमें इंफ्रारेड रेस होती है, जिसे अवरक्त किरणें कहते हैं, जो रेड कलर की होती है, उसी के द्वारा मापा जा रहा है। किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। आगे देखते हैं, दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है? तो यह यमुना किनारे पर बसी हुई है। रिहन बांध किस राज्य में है? यह उत्तर प्रदेश में है। अगला है, किसको भारत का उद्वारक व स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो यह हल्दी घाटी का युद्ध था, जो 1576 में हुआ था। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित है? तो यह 22 है। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो यह पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 वनों का भाग नहीं है? तो सिक्किम नहीं है। तो उत्तर पूर्वी जो भारत है उनमें जो राज्य है, तो उसमें जो असम है ऐसे है, फिर यहाँ से अरुणाचल प्रदेश है, फिर नागालैंड है, मणिपुर है, ये त्रिपुरा है, ऐसे मिज़ोरम है, और इधर मेघालय है। तो ये 7 राज्य हो जाते हैं, और सिक्किम यहाँ पास है, और यहाँ से वेस्ट बंगाल हो जाता है। तो सिक्किम इन 7 बहनों में नहीं है। अगर ऑप्शन में पश्चिम बंगाल होता तो वो भी नहीं होता, यानी कि ये 7 बहनें हैं, बाकी ये नहीं है। आगे देखते हैं, अलकनंदा तथा भगीरथ का संगम होता है, तो ये होता है देवप्रयाग में होता है। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थानीय समय है जो स्थित है इलाहाबाद के समीप है या मिर्ज़ापुर में स्थित है। आगे देखते हैं, नेपा नगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो यह अखबारी कागज़ बनाया जाता है, जो मध्य प्रदेश के खंडवा ज़िले में है। आगे देखते हैं, सेतु समुद्रम परियोजना किसको जोड़ती है? तो यह मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी को जोड़ती है। तो जैसे कि देख रहे हैं कि मान लीजिए एक शिप का ऐसे ऐसे एक परियोजना था, तो यहाँ से यहाँ तक जाना था, लेकिन यहाँ पर राम सेतु होने के कारण
ये यहाँ से नहीं जा सकता था शिप, तो उसे इसलिए इधर से लिया गया। लेकिन यहाँ पास है मन्नार की खाड़ी और ये है पाक स्टेट, तो मतलब ये इधर से इसको जोड़ती है। अगला देखते हैं। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नाम क्या है, नया नाम क्या है? तो यह महात्मा गांधी जलप्रपात है। जो जो जलप्रपात है, वाटरफॉल है, यह भारत का सबसे ऊंचा ऊंचा जलप्रपात है और यह कर्नाटक में स्थित है। और यह कौन सी नदी में है? तो यह शरावती नदी में है। सबसे सक्रिय धातु कौन सी है? तो सबसे सक्रिय धातु पोटेशियम है। रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज की थी तो बैकरल ने की थी। आगे देखते हैं। चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं है? तो जल नहीं है। आप अक्सर न्यूज़ में जैसे कि सुने होंगे, मार्स में जल की खोज हो रही है और चंद्रमा में भी जल ढूंढा जा रहा है। आपने कहीं नहीं सुना होगा कि वहाँ ऑक्सीजन या गंधक या नाइट्रोजन की खोज की जा रही है। नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन काम आता है? तो यूरेनियम यूज़ होता है। गिर नेशनल पार्क कहाँ है? तो यह है गुजरात में। शुष्क बर्फ क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। शुष्क बर्फ काफ़ी ठंडा होता है, जो शीतलक के रूप में ठंडा होता है, काफ़ी शीतलक के रूप में यूज होता है। किस गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है? तो मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। अगला देखते हैं। सबसे विशाल मंदिर किस देश में है? तो यह है कंबोडिया में। और कंबोडिया में कौन सा है? अंकोर वाट। जल का घनत्व किस तापमान में सबसे अधिक होता है? तो यह 4 डिग्री सेल्सियस में सबसे ज़्यादा होता है। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य है। हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर को केंद्र शासित बना दिया गया है, तो एक राज्य घट गया है, तो 29 था, अब 28 हो गया है। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो यह है केरल का प्रमुख त्यौहार है। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? अगर जोड़ा पूछ रहा है तो आपको 23 होगा। अगर सिर्फ ये पूछता है कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र हैं, तो इसमें 46 हो जाता। जैसे महिला के लिए और पुरुष के लिए, तो महिला का गुणसूत्र क्या होता है? एक्स एक्स, और पुरुष का होता है एक्स वाई। तो जब भी बालक होगा तो वह पुरुष के गुणसूत्र पर निर्भर करेगा, ना कि मादा के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। आगे देखते हैं। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी से। आतिशबाजी के दौरान हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह हरा रंग बेरियम के कारण होता है। और जो भी गुलाबी या ऑरेंज कलर का प्राप्त होता है वह स्ट्रॉन्सियम के कारण प्राप्त होता है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो 35 ईयर होनी चाहिए। नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है, जो कि संविधान में 36 से 51 तक आता है आर्टिकल। तो आयरलैंड पड़ता क्या है? ये जो ये है, ये वाला पार्ट है, ये आयरलैंड है, और ये जो इतना पार्ट है ये आता है यूके। देखिए, जो इधर वेल्स है और ये इंग्लैंड है, तो इन दोनों का सम्मिलित रूप को कहेंगे ब्रिटेन। और जब इसमें इंग्लैंड भी इंक्लूड हो जाएगा तो उसको बोलेंगे ग्रेट ब्रिटेन। और जब ये नॉर्थ पार्ट हो जाएगा आयरलैंड का, ये भी जब इसमें शामिल होता है तब इसे कहते हैं यूके। आगे देखते हैं। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं? तो तृतीय क्षेत्र को कहते हैं। जो प्राथमिक क्षेत्र होते हैं उसमें, उस क्षेत्र में क्या होता है कि आप जैसे उस क्षेत्र में आता है कृषि, खनन आता है, और जो भी वन से प्राप्त होता है, तो जो भी कच्चा माल प्राप्त होता है प्राकृतिक से, उस क्षेत्र में जो भी लोग कार्य करते हैं उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। अब प्राथमिक क्षेत्र से जो भी पदार्थ प्राप्त होता है वो फैक्ट्री में जाता है, तो फैक्ट्री में जाएगा तो उधर जो लोग कार्य करते हैं उधर द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। और तृतीय क्षेत्र में जो सेवा देते हैं, जैसे बैंक हो गया, वो सबको तृतीय क्षेत्र में बोला जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान पर है? तो 7वां स्थान पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पर है रशिया, दूसरे स्थान पर है कनाडा, और तीसरे स्थान पर है यूएसए, चौथे स्थान पर है चाइना, पाँचवें स्थान पर है ब्राज़ील, और छठवें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, और सातवें स्थान पर है इंडिया।
अगला है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। पृथ्वी के किस मंडल में संचार उपग्रह अवस्थित होते हैं? तो आयन मंडल में अवस्थित होते हैं। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना घंटा आगे है? तो 5 घंटे 30 मिनट आगे है। अगला देखते हैं, भारत के कितने राज्य समुद्री तटरेखा से लगे हुए हैं? तो 9 लगे हुए हैं। वाटर पोलो खेल के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वाटर पोलो में 7 होते हैं। आईसी चिप किस धातु की परत की होती है? तो यह सिलिकॉन की बनी होती है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।